नमस्कार। आज 19 अगस्त 2020 दिन बुधवार है। देखते हैं आज की ताज़ा खबरें, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल IBN 10 को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। चलो बढ़ते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। कोरोना राहत फंड पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीएम केयर्स फंड का पैसा NDRF में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। भाजपा ने कहा राहुल गांधी के मंसूबे नाकाम हुए। जी हां, पिटीशनर NGO की दलील थी सरकार ने अलग फंड बनाकर आपदा प्रबंधन कानून की अनदेखी की। राहुल गांधी ने भी पीएम केयर्स पर सवाल उठाए थे। कहा था डोनेशन देने वालों का नाम क्यों नहीं बताते। पीएम केयर्स फंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा पीएम केयर्स फंड का पैसा NDRF में ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दे सकते। ये दोनों अलग अलग फंड है। कोई व्यक्ति NDRF में कंट्रीब्यूशन देना चाहे तो उस पर पाबंदी नहीं है। नई आपदा राहत योजना की भी जरूरत नहीं है। स्वदेशी से मजबूत हो रही है सेना। वायुसेना ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किया। पाकिस्तान से सटी सीमा की निगरानी करेगा। डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की ओर सेना ने एक और कदम बढ़ा दिया है। वायुसेना ने देश में ही बने फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस को पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किया है। इससे पाकिस्तान से सटी सीमा पर नजर रखी जा सकेगी। सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया कि तेजस को पाकिस्तान बॉर्डर के पास दुश्मन की किसी भी तरह की हरकत से बचने के इरादे से तैनात किया गया है। दक्षिणी एयर कमांड के तहत तेजस की 45 स्क्वाड्रन को पाकिस्तान सीमा के पास पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किया गया है। रिटेल ई-कॉमर्स के किंग बनेंगे मुकेश अंबानी। ग्रोसरी, फार्मा, फर्नीचर से लेकर दूध और कपड़ों से जुड़ी कई बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने की योजना। अमेजन को टक्कर देगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने पर चल रही है बात। जी हां, RIL की किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार भी खरीदने को लेकर बातचीत चल रही है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ई-कॉमर्स के क्षेत्र में अपनी पहुंच को और मजबूत करने के लिए कई बड़ी कंपनियों को खरीदने जा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी अमेजॉन को टक्कर देने के लिए कुछ स्थानीय ऑनलाइन रिटेलर्स को खरीदने की कोशिश में हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस ईंधन से लेकर रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री तक फैला हुआ है। खबर है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अब फर्नीचर आउटलेट, अर्बन लैंडर, लॉन्ड्री ब्रांड जिवामे और ऑनलाइन फार्मा स्टोर नेटमेड में हिस्सेदारी खरीद सकती है। बड़ी घोषणा, इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज ब्राउज़र को बंद करेगी माइक्रोसॉफ्ट। 30 नवंबर से ब्राउज़र को सपोर्ट और सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं देगी कंपनी। जी हां, मंगलवार को दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर और लीगेसी एज वर्जन का सपोर्ट बंद करने की घोषणा की है। हालांकि यूजर तकनीकी रूप से माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस से ब्राउज़र को अनइंस्टॉल नहीं कर सकेंगे, लेकिन कंपनी की तरफ से अब इसके लिए किसी भी तरह का अपडेट रोल आउट नहीं किया जाएगा। दुनिया भर के 5% से भी कम लैपटॉप डेस्कटॉप यूजर को फर्क पड़ेगा। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में 5% से भी कम लोग इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर उपयोग करते हैं। यदि स्मार्टफोन यूजर का आंकड़ा जोड़ लिया जाए तो यह अंतर और बढ़ सकता है, लेकिन यह संख्या केवल लैपटॉप और डेस्कटॉप यूजर के लिए है। चीन करवा रहा है जासूसी। अमेरिका में CIA का पूर्व अधिकारी गिरफ्तार। एजेंसी के ऑपरेशन और काम करने के तौर तरीके चीन को बता रहा था।
जी हां, अमेरिका में CIA के पूर्व अधिकारी को चीन के लिए जासूसी करने पर गिरफ्तार किया गया है। BBC की खबर के मुताबिक अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सोमवार को बताया कि 14 अगस्त को 67 साल के अलेक्जेंडर जुक चिंगमा को गिरफ्तार किया गया था। उस पर एजेंसी का काम करने के तौर तरीके, ऑपरेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी चीनी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को देने का आरोप है। दोषी पाए जाने पर उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। कोरोना ने कैसे बदला दूसरे देशों को? भारत ने 3 महीने में 33,000 करोड़ रुपए का फार्मा प्रोडक्ट्स बेचे। पिछले साल के मुकाबले इंपोर्ट 58 करोड़ का हुआ। जी हां, क्या आपको पता है कि जब देश में कोरोना वायरस का पहला मरीज आया तब भारत में कितनी पीपी किट बनती थी? अगर नहीं तो हम बता देते हैं कि उस समय देश में एक भी PPE किट नहीं बनती थी। लेकिन अब हमारा देश PPE किट बनाने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। चीन के बाद अब हमारे देश में रोजाना 5 लाख PPE किट बन रही है और इसको अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को बेच भी रहे हैं। कब खुलेंगे स्कूल? कुछ राज्य चाहते हैं सितंबर से खुले, कुछ नहीं। वह सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। स्विट्जरलैंड का मॉडल अपनाएगा भारत। आंशिक बदलावों के साथ लागू होगी स्कूलों को फिर खोलने की गाइडलाइन। हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा जैसे राज्य चाहते हैं कि सितंबर में खुले स्कूल। दिल्ली में फिलहाल सरकार तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में गाइडलाइन के आने के बाद भी कोई भी होगा फैसला। यूपी सरकार की बेमिसाल योजना, लड़कियों को मिलेंगे 51,000 रुपए। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब लड़कियों की शादी में मदद के लिए एक खास योजना शुरू की है। इसका नाम उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना रखा गया है। इस योजना के तहत शादी लायक लड़कियों को 51,000 रुपए की मदद दी जाती है। योजना का फायदा उठाने के लिए लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार से 2 लड़कियां अनुदान पाने की पात्र होगी। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग के परिवार की लड़कियों को शादी के लिए राज्य सरकार आर्थिक मदद देगी। सोने का मास्क, 11 करोड़ का दुनिया का सबसे महंगा मास्क। 18 कैरेट सोने से बने मास्क में 3,600 हीरे जड़े और वायरस से बचाने के लिए N99 फिल्टर लगाया। जी हां, यह है दुनिया का सबसे महंगा कोरोना मास्क। इसकी कीमत 11 करोड़ रुपए है। इस मास्क को इजराइल के एक ज्वेलर ने अपने अमेरिकी ग्राहक के लिए तैयार किया है। यह मास्क 18 कैरेट सोने से बना है। इसमें 3,600 काले और सफ़ेद हीरे जड़े हैं। इसमें N99 फिल्टर लगा है जो आपको वायरस के कणों से सुरक्षित रखता है। मास्क को अक्टूबर में डिलीवर किया जाएगा। अमेरिकी सेना की रिपोर्ट में दावा, नॉर्थ कोरिया के पास करीब 60 परमाणु बम है। वो हर साल करीब 6 नए बम बनाने की क्षमता रखता है। 20 अलग अलग के प्रकार के 2,500 से 5,000 टन रासायनिक हथियार हैं, जिसमें एंथ्रेक्स और चेचक को भी जैविक हथियार बनाया है और शोध किया है। केवल 1 किलोग्राम एंथ्रेक्स सेल में करीब 50,000 लोगों की जान ले सकता है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिकी सेना के मुख्यालय ने नॉर्थ कोरियन टेक्सास के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इस बात की भी बहुत संभावना है कि नॉर्थ कोरिया की सेना तोपों में रासायनिक गोलों का इस्तेमाल कर सकती है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।